मत करो, ये बहुत पसारा मत करो। इस संसार में उतना ही फैलाया जाए जितने से हमारा काम चल सके। रोटी, कपड़ा और मकान, ज्यादा क्या विस्तार करना है, ज्यादा क्या व्यापकता करनी है साहब। हमारे महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। कर थोड़े की आस क्यों? बहुत पसारा जिन किया, बहुत पसारा जिन किया वो हो गए निराश। बहुत पसारा जिन किया। अभी 2 खंड की कोठी है, 4 खंड की बन जाए, फिर 4 खंड की बन गई तो 5 खंड की, और फिर अब कितनी खंड की बनाओगे? अब 8 खंड की बन गई, फ्लैट बन गया, तो अब ये सोचो कि अब खंड नहीं बढ़ेगा, अब ये गिरेगा कब? जो जितनी ऊंचाई पर जितनी जल्दी जाएगा ना, उतनी ही जल्दी तो उसको गिरने का भी भय होगा। जितनी जल्दी जिस व्यक्ति को ऊंचाई मिलेगी साहब। हमारे महाराज भर्तहरि जी नीति शतक में लिखते हैं, श्री भर्तहरि जी महाराज गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, श्री भर्तहरि। भर्तहरि जी की कथा आपने सुनी होगी। भर्तहरि जी ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। बड़े अद्भुत शतक हैं, कभी समय मिले तो पढ़ो। भर्तहरि जी महाराज लिखते हैं, भोगे रोग भयम। ए भैया, ज्यादा भोग करोगे, ज्यादा ऐसी वैसी चीजें खाओगे ना, तो रोग भयम, भोग से रोग का भय है। भोगे रोग भयम, हर चीज में भय लगा है। कुलेक्षुति भयम, ज्यादा कुलीन हो जाओगे, कुलीन समझ रहे हो ना, ज्यादा कुलीन हो जाओगे तो च्युति भयम, गिरने का भय हो जाएगा। कुलेक्षुति भयम, ज्यादा रुपया पैसा हो जाएगा तो वित्ते नृपालाद भयम, वित्त धन हो जाएगा तो नृपालाद, राजा का भय हो जाएगा। हो सकता है नोटबंदी हो जाए। वित्ते नृपालाद भयम, हर चीज में भय लगा है। महाराज भर्तहरि जी कहते हैं, मौनी दैन्य भयम, अगर आप मौन हो गए तो लोग कहेंगे कुछ जानता नहीं है ये। मौने दैन्य भयम, शास्त्रे वाद भयम, अगर थोड़ा बहुत विद्वान बन जाओगे, माइक लगा के बोलोगे तो फिर वाद विवाद का भी भय होगा। कुछ लोग पूछेंगे, पंडित जी ये कैसा है? शास्त्रे वाद भयम। और काये कृतांताद भयम, अगर शरीर धारण किया है तो एक सबसे बड़ा भय है मरने का भय। काये कृतांताद भयम, सबसे बड़ा भय है मरना। इसी भय को तो दूर करती है श्रीमद् भागवत कथा, मृत्यु को महोत्सव बना देती है, मंगल बनाने का काम करती है भागवत। इसलिए जीवन में एक बार दत्त चित्त होकर भागवत की शरणागति में आ जाओ भाई। मैं रोज कहता हूं कि भागवत कथा सुनने के बाद जीवन में कुछ भी सुनने के लिए शेष रह ही नहीं जाता। काये कृतांताद भयम, शरीर धारण किया है तो मरने का भय।
सर्वम वस्तु भयान्वितम। संसार की हर एक चीज में भय है। सर्वम वस्तु भयान्वितम। महाराज भर्तहरि जी कहते हैं भुवि नृणाम, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भय है ही नहीं। बोले कौन सी चीज है? बोले वैराग्यमेवा भयम। वैराग्यमेवा भयम। वैराग्य एक ऐसी चीज है जिसमें किसी चीज का कोई भय है ही नहीं। अपनी समस्त कामनाओं को वैराग्य की तलवार से काट दो साहब, और हरि चरणों में, प्रभु चरणों में धीरे धीरे प्रीति बढ़ा दो। प्रीति करो रघुनायक सो, प्रीति करो रघुनायक सो, और राही बनो गुरु ज्ञान गली के। मेरे भाई बहन, दीन दयाल को नाम रटो, ये दीन दयाल को नाम रटो, और दास बनो बजरंग बली के। आज शनिवार है, दास बनो संकट मोचन के, बजरंग बली के। रंक राजेश न को अपने, सब मीत सगे तकदीर भले के। यहाँ कोई किसी का नहीं चाह। रंक राजेश न को अपने, सब मीत सगे तकदीर भले के। और रे मन छाण नहीं कबहूं, रे मन छाण नहीं कबहूं, पद पंकज श्री मिथिलेश लली के। रे मन छाण, अरे मन नहीं कबहूं, ये पद पंकज श्री मिथिलेश। आहा, मिथिलेश लली भगवती मां जगत जननी जानकी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है सीता भक्ति समाख्याता। ये भगवती सीता क्या है? बोले यही तो भक्ति है साहब। रे मन छाण नहीं कबहूं, और पद पंकज श्री मिथिलेश लली के। अगर मिथिलेश लली के चरणों को पकड़ लिया, सीता भक्ति समाख्याता, अगर भक्ति के चरणों को पकड़ लिया भैया, तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। अपनी मुक्ति के लिए रावण सीता को नहीं ले जाता तो राम कभी नहीं जाते उसकी लंका। रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था और राम जी से कहा कि राम जी देख लो, मेरी लंका में आने के लिए आपने समुद्र में सेतु बनाया, समुद्र में पुल बनाया, और मुझे देखो, रावण ने कहा आपको पाने के लिए लोग शाकाहारी बनते हैं, फलाहारी बनते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं मांसाहारी हूं। मेरे यहां अशोक वाटिका है, लेकिन अशोक वाटिका के फल मेरे यहां के राक्षस खाते नहीं, क्योंकि सब मांसाहारी हैं यहां के लोग। आपको पाने के लिए लोग शाकाहारी, करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पर मुझको देख लो, मेरी लंका में आने के लिए आपको पुल बनाना पड़ा समुद्र में, पर मैं आपके देखते देखते आपके धाम जा रहा हूं। देख लो, आपके देखते देखते ये रावण तुम्हारे धाम को जा रहा है, अगर रोक सको तो रोक लो। मैं जा रहा हूं तो मुझको रोक नहीं पाओगे साहब। सीता भक्ति समाख्याता, इसलिए कहते हैं रे मन छाड़ नहीं कबहूं, पद पंकज श्री मिथिलेश।